नमस्कार, मैं हूं आशीष गोस्वामी। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन आज पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम सुबह 10 बजे क्रीडा संकुल पहुंचेंगे। दोपहर 12:20 पर पीएम टीएफसी सेंटर हॉल पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्रवासी भारतीय मेहमानों के साथ बैठक करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय के नाम रहा, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को मंच से संबोधित किया, जिससे प्रवासी भारतीय खासे प्रभावित हुए। 23 जनवरी को सोनिया गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रही हैं, जहां वो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। 23 जनवरी को राहुल गांधी भी अमेठी पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी शाम को राहुल गांधी के साथ अमेठी और रायबरेली के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी। लखनऊ में रेलवे ठेकेदार दिलीप यादव को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। ठेकेदार को 3 गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। आलमबाग में वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ठेकेदार को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। लखीमपुर खीरी जिले की सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा एम्बुलेंस के जाम में फंस जाने से नाराज हो गए और साथियों समेत रोडवेज बस स्टैंड के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा करीब 1 घंटे तक डिवाइडर पर बैठे रहे। बीच सड़क पर रोडवेज बस के खड़े होने से एम्बुलेंस के जाम में फंस जाने पर विधायक जी का पारा आसमान पर चढ़ गया। उनकी मांग थी कि रोडवेज बसों से आए दिन लगने वाला जाम बंद हो और लोगों को जाम से निजात मिले। विधायक के धरने पर बैठने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और विधायक को आश्वासन देकर मामला शांत कराया। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय कृषि रक्षा भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उड़द का बीज सड़ा हुआ पाया। ये देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और दोषी अधिकारियों के वेतन से बीज की कीमत वसूलने के निर्देश दिए। यूपी में मोरंग के अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को फिर से हमीरपुर में दस्तक दी। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने हमीरपुर के मौदहा बांध गेस्ट हाउस को अपना कैंप कार्यालय बनाया है। इस टीम ने अवैध खनन करने वाले पट्टेधारकों से पूछताछ की। बलिया के सिकंदरपुर थाना साइकिल से पकड़ने जा रही 2 बच्चियों को यूरिया लदी तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। इधर मामले की जानकारी जब तहसील प्रशासन को लगी तो उप जिलाधिकारी ने दोषी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजे का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। हरदोई के केंद्र सोसाइटी में लोकसभा निर्वाचन के पुराने दफ्तर में आग लग गई। आग लगने की जानकारी लोगों को तब हुई जब दफ्तर धुआं निकलते देखा गया। इसकी सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में धर्मपुर के पास नहर में 15 जनवरी को बरामद महिला के शव की पहचान हो गई है। हुसैनगंज निवासी राजू ने अज्ञात महिला के शव की पहचान अपनी बहन सुमन के रूप में की। हालांकि पुलिस ने जिस व्यक्ति को मामले में गिरफ्तार किया है उसने हत्या के आरोप से इनकार किया। शाहजहांपुर में एक तांत्रिक के कहने पर मां बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मामला जलालाबाद इलाके के पुराना गांव का है। बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि तालाब के पास से गुजरने वाले ग्रामीणों ने कान में उसके रोने की आवाज पड़ी। इसके बाद इन लोगों ने बच्ची को कब्र से बाहर निकाला। लखनऊ में बाइक चोरी के आरोप में बंद रहीम नाम के युवक की पुलिस पिटाई से मौत हो गई। पिटाई के बाद जेल में हालत बिगड़ने पर उसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में सोमवार को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। सीतापुर के रामकोट इलाके में रिटायर्ड दरोगा की खुलेआम दबंगई देखने को मिली। रिटायर्ड दरोगा ने गली में ही दीवार खड़ी करने की कोशिश की। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उसको धमकियां देनी शुरू कर दी। पीड़ित लोग सदर विधायक राकेश राठौर के पास पहुंचे, तब जाकर आरोपी रिटायर्ड दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हुई। बरेली के किला थाना क्षेत्र में लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लूट के आरोपी नशे में धुत था। जब चौकी इंचार्ज ने पीड़ित की शिकायत पर उसे पकड़ना चाहा तो उसने चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में एक विवाद सुलझाने पहुंचे दरोगा ने नशे में धुत होकर युवती को पीट दिया और छेड़छाड़ की कोशिश की। दरोगा की हरकत पर वहां मौजूद लोगों ने दरोगा को जमकर पीटा और उन्हें थाने पहुंचा दिया। आरोपी दरोगा की तैनाती बर्रा थाने में ही नहीं है। पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भाजपा नेता साकेत मिश्रा ने सीतापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मानपुर थाने के थानेदार की शिकायत की है। इसमें उन्होंने थाना अध्यक्ष पर दबंगों के साथ मिलकर बुजुर्गों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि थाने में अवैध कब्जे की शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं को ही गंभीर धाराओं में फंसा दिया जाता है।
मेरठ में बेटी की शादी करने आए गुप्ता परिवार से बदमाश तमंचे के बल पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने शोर मचाने पर परिवार को गोली मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि 3 लाख रुपए कैश और जेवरात डकैत लेकर गए। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में घर में लड़कियों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटपाट का मामला सामने आया है। बदमाश घर में रखे 35,000 रुपए कैश और करीब 2.5 लाख के गहने लेकर फरार हुए। वारदात का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया। बहराइच के बदरौली गांव में भूमि विवाद में देवर ने अपनी भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। कैसरगंज क्षेत्राधिकारी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कानपुर में पुलिस ने वीडी पैलेस होटल में छापेमारी कर आपत्तिजनक हालत में 8 जोड़ों को पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि होटल में बिना लिखा पढ़ी के कमरा दिया जाता है। पकड़ी गई कुछ युवतियों में कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। राम मंदिर निर्माण के लिए साधु संत हुंकार भर रहे हैं। एक बार फिर महंत नरेंद्र गिरी ने अयोध्या कूच का ऐलान किया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर मुस्लिम पैरोकार हाजी महबूब ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपील की है कि महंत नरेंद्र गिरी ऐसा बयान न दें। बीजेपी विधायक की मायावती पर अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन्होंने 4.5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। अब जनता तय करेगी इनका क्या करना है। बागपत के बिनौली थाना इलाके में बदमाशों का आतंक जारी है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने किसान को गोली मार दी और फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्नाव में रेलवे कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां रेलवे कर्मी अपना कार्यालय छोड़कर घंटों तक गायब रहा। दरअसल ये रेलवे कर्मी शराब के नशे में धुत होकर स्टेशन परिसर में घंटों पड़ा रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ललितपुर में बार संघ के बैनर तले वकीलों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में भारी हंगामा किया। यही नहीं, वकीलों ने मंत्री सूर्य प्रताप शाही के काफिले को बीच सड़क पर ही रोक लिया। वकीलों ने मंत्री का घेराव कर उन्हें ज्ञापन भी दिया। जिन वकीलों पर दर्ज मुकदमे को वापस ले जाने की मांग की गई। ललितपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर जनता का गुस्सा सड़क पर भी दिखाई देने लगा है। इसके खिलाफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में खुलेआम घूस मांगे जाने की शिकायत की गई। संत कबीर नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने विकास भवन के सामने धरना किया। इस दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों ने विकास भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया, जिसमें कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बस्ती में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने शास्त्री चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशन मंच के नेताओं से 23 अक्टूबर को वादा किया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद 8 सदस्यीय टीम ने 24 दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं लिया। शाहजहांपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक और एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। 2 माह पहले सरकार से हुई वार्ता के बाद पेंशन बहाली न होने पर सैकड़ों शिक्षकों ने खिरनी बाग मैदान में विशाल प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मांग पूरी होने पर 12 फरवरी के बाद लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर सीतापुर सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संविदा कर्मियों ने स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं व वेतन भत्ते दिए जाने की मांग की। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शिक्षकों की हड़ताल ने अब छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच चल रहे विवाद में 5000 से ज्यादा छात्र पिस रहे हैं। लगातार 6ठे दिन शिक्षकों के कार्य बहिष्कार से सभी क्लासेस ठप पड़ी हैं। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने खतौली रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धरना देकर रेलवे लाइन पर अंडरपास की मांग की। धरने की सूचना पर आलाधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद अंडरपास बनाए जाने के आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। औरैया के दखलीपुर गांव में किसानों ने फसल चल रहे अन्ना मवेशियों को पूर्व माध्यमिक स्कूल के अंदर बंद कर दिया। जब शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद सहित 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्नाव में इन दिनों ग्रामीण अन्ना मवेशियों से परेशान हैं वहां के लोग। ताजा मामला तहसील हसनगंज के ग्राम बीबीपुर का है, जहां मवेशियों से तंग आकर किसानों ने आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें बंद कर दिया। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों को समझाया बुझाया और जानवरों को मुक्त कराया।
झांसी नगर निगम के नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। आरोप है कि सफाई कर्मियों से नगर आयुक्त वेतन के बदले दुत्कारते हैं, जिससे नाराज होकर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन की सफाई के काम पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में आयोजित किसान सभा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। असल में महिला ने लोनी के चेयरमैन मनोज धामा और उनके गुर्गों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया और साथ ही पुलिस पर भी दबाव के चलते उचित कार्रवाई न करने की बात कही। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दुल्हन ने जमाल के समय शादी से इनकार कर दिया। दरअसल लड़के वालों की तरफ से शादी में एक कार और 1.5 लाख की डिमांड की गई। जब दुल्हन को इस बात का पता चला तो उसने शादी से वहीं इनकार कर दिया। झांसी यूनिवर्सिटी में रेसलिंग के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुट ने वहां जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कई छात्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को मौके पर खदेड़ा। मेरठ नगर निगम में सपा, बसपा और भाजपा के तमाम पार्षद आमने सामने आ गए और अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल सपा बसपा के पार्षदों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए सफाई कर्मचारियों पर मेयर से जवाब मांग रहे थे। महोबा के अल्लाह चौक पर सरेशाम निजी कार्यक्रम में लाइसेंसी राइफल खिलौना बन गई। सड़क पर 2 मासूम बच्चे लाइसेंस राइफल को अपने कंधों पर टांग कर मस्ती करते नजर आए। इस दौरान घर के तमाम सदस्य तमाशबीन बने रहे, तो वहीं 2 अन्य बुजुर्ग भी लाइसेंसी बंदूक और कारतूसों को माला डाले इधर उधर टहलते दिखाई दिए। कुंभ मेले में सेक्टर 15 के मुक्ति मार्ग पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे एलपीजी रिफिलिंग सेंटर में आग लग गई। आग लगने से एक टेंट और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि लोगों ने कैंप में रखे जाने तकरीबन 2 दर्जन एलपीजी सिलेंडर्स को आग की चपेट में आने से पहले ही सुरक्षित निकाल दिया था। सीएम योगी के संतों को पेंशन के दायरे में लाए जाने के निर्णय का कुंभ मेले में आए साधु संतों ने स्वागत किया, जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने 400 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का बेहद कम बताया। उन्होंने सीएम ने 10,000 रुपए पेंशन की मांग की। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में सनातन परंपरा और संस्कृति को जानने समझने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। कुंभ में इटली के श्रद्धालुओं का एक ऐसा दल पहुंचा जो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है। ये विदेशी मेहमान न केवल गायत्री मंत्र और गणेश वंदना गाकर सुना रहे हैं, बल्कि संस्कृत के श्लोक भी इन्होंने कंठस्थ किया हुआ है। प्रयागराज कुंभ मेले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री मोहसिन रजा ने सोमवार को कुंभ मेले में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया और उसके बाद फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाए। फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तंज कसा और कहा कि जो लोग अपने पुरखों को कभी याद नहीं करते वो देश को भला क्या याद करें। प्रयागराज के कुंभ मेले में सियासी हस्तियों का भी खूब जमावड़ा रहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी साधु संतों के साथ शिविरों में जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम खट्टर ने कुंभ के भव्य आयोजन की जमकर तारीफ की और उसे कभी न भूलने वाला शानदार आयोजन बताया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सामाजिक मुद्दा बताया और सियासी लोगों को इससे दूर रहने की नसीहत दी। खट्टर के मुताबिक राम मंदिर अब आपसी सहमति या अदालत के फैसले से ही बन सकता है। अमरोहा में लोगों ने अपने बच्चों का नाम शबनम रखना छोड़ दिया। लोगों को शबनम नाम से नफरत है क्योंकि शबनम एक कलंक है। शबनम वो कातिल बेटी है जिसने अपनी प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 2008 में अपने पूरे परिवार के साथ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें उसका 2 साल का मासूम भतीजा भी शामिल था। शबनम के सगे चाचा का कहना है कि गांव में घटना के बाद से किसी ने शबनम नाम नहीं रखा है। सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र में महिला का शव बुरी हालत में नदी के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के साथ रेप की आशंका भी पुलिस जता रही है। लोगों ने इस बात की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बस्ती में मनवर जैसी पौराणिक नदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। मनवर नदी का पानी इस समय पूरी तरह से दूषित हो चुका है। नदी में लोगों ने नहाना भी छोड़ दिया। कभी इस नदी के जल को अमृत माना जाता था, लेकिन नदी में सीवरेज का पानी छोड़ने की वजह से पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। वहीं डीएम का कहना है कि मनवर नदी की सफाई की कार्य योजना बना ली गई। महोबा में पत्थर का अवैध खनन करने वाले माफिया खनिज से मालामाल हो रहे हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन बदस्तूर जारी है। फिलहाल डीएम ने अवैध खनन पर काफी मुस्तैदी दिखाई है और सैकड़ों के तादाद में ट्रकों का चालान किया। साथ ही अवैध गिट्टी क्रशरों और गिट्टी खनन पर भी लगाम कसी है और काले पट्टा धारकों पर कार्रवाई भी की। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ ने केमिकल लदा टैंकर समेत 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जब्त स्प्रिट का इस्तेमाल मिलावटी शराब बनाने में भी किया जाता है। मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड पर
एसडीएम अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 45 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई, जबकि 2 महिलाओं को दोष मुक्त करार दिया। शेष बचे 5 आरोपी अब तक फरार हैं, जिनके खिलाफ अलग से सुनवाई हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। सेमिनार के उद्घाटन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यूपी के वित्त मंत्री समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। संभल में भाजपा नेता राजेश यादव ने बबराला में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें बड़ी तादाद में रोगियों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। वहीं एसपी यमुना प्रसाद समेत प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिगुल फूंकते हुए महासू देवता मंदिर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में परिवर्तन लाएगी। वहीं चमोली के कर्णप्रयाग में भाजपा राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र के साथ हर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की विकास योजनाओं को पहुंचाने की बात कही गई। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अल्मोड़ा दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा राज्य सरकार का बचाव करते आए। व्यवस्थाओं पर पूछे गए सवाल पर अजय टम्टा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जल्द ही स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। नैनीताल में बीजेपी नेताओं ने ही जन औषधि केंद्र पर ताला जड़ दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नैनीताल में जन औषधि केंद्र सिर्फ राजनीति का अड्डा बन गया है, जबकि यहां कोई भी दवा नहीं मिल रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना किसी नियम के जन औषधि केंद्र में दवा बांटी जा रही है। नई टिहरी में बुजुर्ग व्यक्ति ने ज्यादा किराया लेने पर सवाल किया तो बस वाले ने नीचे उतरने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग एआरटीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं सब बसों को सीज कर दूं। ये मामला सीडीओ के जनता दरबार के में सामने आया। लक्सर क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहां अज्ञात बदमाशों ने जन सूचना केंद्र से जहां लाखों का सामान उड़ा दिया, वहीं एक गैस एजेंसी पर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के जग जाने की वजह से बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अल्मोड़ा में नया विवाद ई रिक्शा के संचालन की शुरुआत में जनप्रतिनिधियों को नया नहीं बुलाने को लेकर हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। खटीमा तहसील में बैंक ऋण मामले में 2 किसानों को बंदी बनाए जाने को लेकर किसानों ने एसडीएम का घेराव किया। किसानों का कहना है कि फसल का बकाया धन अभी तक नहीं दिया गया है, जिसमें किसान बैंकों का ऋण नहीं चुका पाए हैं। पर सब कुछ जानते हुए भी तहसील प्रशासन ने 2 किसानों के खिलाफ आरसी काट उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उधम सिंह नगर के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए हल्द्वानी या बरेली नहीं जाना पड़ेगा। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में इस महीने के अंत में डायलिसिस सेंटर शुरू होने जा रहा है। अस्पताल में डायलिसिस केंद्र को पीपीपी मोड पर शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और साही केयर कंपनी के बीच करार भी हो चुका है। इस योजना के तहत पहले चरण में जिला अस्पताल में 20 मशीनों के साथ डायलिसिस सेंटर शुरू किया जाएगा। खटीमा में जहां सरकारी अस्पताल में आए दिन सड़क हादसों के साथ ही कई इमरजेंसी केस आते हैं, लेकिन अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं होने से मरीज ब्लड के लिए दम तोड़ देते हैं। 100 बेड के अस्पताल में ब्लड बैंक की बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन लाखों रुपयों की लागत से बनी बिल्डिंग धूल फांक रही है। बागेश्वर में बारिश की कमी से सर्दियों में ही नदियों का जलस्तर कम होने लगा है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मानसून के दौरान गोमती और सरयू के जलस्तर में काफी कमी आ सकती है। नदियों में पानी की कमी होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी भी देखी जा रही है। रामनगर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप कॉर्बेट पार्क में भी अफ्रीकी के तर्ज पर सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए टाइगर सफारी का एक प्रस्ताव बनाकर एनटीसीए और सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा जा चुका है। इसके लिए ढेला रेंज में कुछ किलोमीटर क्षेत्रफल में एक बाड़ा तैयार किया जाएगा, जिसमें बाघ, तेंदुए जैसे घायल, बीमार और पकड़े गए वन्यजीवों को रखा जाएगा। लंबे समय से वेतन विसंगति की लड़ाई लड़ रहे टीएचडीसी हाइड्रो पावर कंपनी के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। टीएचडीसी और एनएचपीसी, निफ्को, सतलुज जल विद्युत निगम चारों हाइड्रो पावर कंपनियों के वेतन विसंगतियों के मामले में केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है उन्हें, और अब सभी को एक समान बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर्स के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। टनकपुर से बेलखेत तक ऑल वेदर रोड बना रही आरजीबी कंपनी पर एनएचआई ने 7 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। एनएचआई के अधिशासी अभियंता ने बताया कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 127 किलोमीटर सड़क का निर्माण नवंबर 2019 तक करना है।
लेकिन आरजीबी कंपनी 40% तक काम पूरा नहीं कर पाई है। धीमी गति से काम करने पर 7 करोड़ 66 लाख का जुर्माना कंपनी पर लगाया गया है।